नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं मनीष बहादुर अधिगम क्लासेस न्यू मंडी गरसाना से यूट्यूब चैनल बहादुर सर रावला पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, इससे पहले का जो वीडियो था जिसके अंदर हमने कैलेंडर का जो बेसिक पार्ट था उसको हमने कवर किया है। आज हम बात करेंगे कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, लगभग आज कैलेंडर एक ही वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान देना कि इससे पहले हमने क्या बात की थी। कैलेंडर के अंदर अगर बात की जाती है तो कैलेंडर सिर्फ यहाँ वर्ष के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। एक तो साधारण वर्ष होगा, और एक लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष, साधारण वर्ष, दो प्रकार का कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। साधारण वर्ष की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो फेब होती है वो 28 की होती है, और लीप वर्ष की अगर बात की जाए तो इसके अंदर फेब जो होती है वो आपको 29 की दिखाई देगी। 29 की है, इसका मतलब इसके अंदर टोटल दिनों की संख्या 366 होगी एक वर्ष के अंदर, और यहाँ पे टोटल 365 दिनों की संख्या दिखाई देगी। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं थी, और 365 होना और 366 होना कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे छोटा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था कि अगर 5 मार्च 2021 को बुधवार है, तो 17 अप्रैल 2021 को कौन सा वार होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना है कि 5 मार्च 2021 से लेकर के 17 अप्रैल 2021 तक जाना है। इसके बीच की जो दिनों की ड्यूरेशन है, इसके बीच की जो दिनों की संख्या है, अंतराल है, उसको चेक करना है। अभी आपको पता है कि 5 मार्च की अगर बात की जाए तो 31 दिनों की मार्च होती है टोटल, जिसके अंदर 5 तो निकल चुका है। उसके आगे की दिनों की संख्या की बात की जाए तो 26 होते टोटल। 26 दिन तो मार्च के हैं। उसके बाद में अप्रैल में कहाँ तक जाना है आपको, 17 अप्रैल तक जाना, तो 17 ये हो गए। अब चाहो तो इन दोनों को जोड़ करके 7 का भाग दे लो। दूसरा कंडीशन आपके सामने है कि 7 का भाग इसमें 2 26 में, जहां आपके पास 7 3 बार जाएगा और 5 शेषफल बचेगा। 17 में भी 2 बार जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। इसका मतलब टोटल जो दिनों की संख्या है वो आपके पास 8 आएगी। 8 में आपने 7 का भाग दिया, कितना शेषफल बचा, 1। हमने ये देखा था कि हमें ऑड डेज ज्ञात करना है। ऑड डेज ज्ञात करने के लिए हमें 7 का भाग देना है, और जितना भी शेषफल बचता है उतने शेषफल, अगर आगे का पूछा है तो आगे जाएंगे, पीछे का पूछा है तो पीछे जाएंगे। अभी 1 बचा है, इसका मतलब बुधवार से आगे जाएंगे, क्या आएगा, गुरुवार आंसर आएगा। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है 2 मंथ का, 3 मंथ का मतलब इस प्रकार से आगे आपको बीच की जो ड्यूरेशन है, बीच का जो अंतराल है, वो दिनों का अंतराल देकर के आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, इस प्रकार का बीच का गैप देकर के आपसे क्वेश्चन किया जाए, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता रहेगा कि अच्छा आसान है सब कुछ, मुश्किल कुछ नहीं है। देखिए अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देता हूँ। एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप बुक में से आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप उसको हल कर पाओ, है ना। देखिए यदि आपसे पूछा जाए 10 अगस्त 2021 को बुधवार है, तो 17 अप्रैल 2021 को कौन सा वार था। अब आपको 10 अगस्त 2021 को देकर के 17 अप्रैल 2021 सेम ही वर्ष की बात की जा रही है। सेम ही वर्ष के अंदर आपसे 10 अगस्त से लेकर के 17 अप्रैल की अगर बात की जाती है तो आगे का देकर के पीछे का पूछा जा सकता है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। ध्यान देना, कई बार बच्चे क्या करते हैं 10 अगस्त से लेकर के 17 अप्रैल आगे वाले साल में चले जाते हैं, जो कि 2022 होगा। 2021 के अंदर अगर पूछा है, अगर उसमें अगर ये भी दे रखा हो कि 10 अगस्त 2021 न दे करके ऐसा बोला जाता है कि 10 अगस्त को बुधवार है, तो उसी वर्ष 17 अप्रैल को कौन सा वार होगा। तो आपको पता है कि यहाँ तो न तो जो लीप वर्ष है, जिसकी वजह से लीप वर्ष होना फेब की वजह से होता है, जैसे 29 या 28 की वजह से लीप या साधारण होता है, तो उसका कोई लोचा नहीं है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि लीप वर्ष तो इसके अंदर आया ही नहीं है, है ना।
तो वो अगर सेम वर्ष बोलता है, उसी वर्ष की बात करता है, इसका मतलब लीप वर्ष उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, या फिर साधारण वर्ष इसके अंदर इंक्लूड होने की जो कंडीशन होती है फेब की वजह से वो नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो 2021 दे, चाहे उसी वर्ष की बात करें, अगर पीछे का पूछा है तो आप पीछे ही आओगे, लेकिन तरीका क्या होगा उसको करने का वो देखना है। ऐसा नहीं है कि तुम 10 अगस्त से 17 अप्रैल 2022 तक चले जाओ, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। चेक करना कैसे करना है। अभी आपको आगे का देख करके पीछे का पूछा है, लेकिन ध्यान रखना काउंटिंग जो आपकी है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। काउंटिंग सीधी होने का मतलब हम स्टार्टिंग से एंड तक जाएंगे। इसका मतलब देखो 17 अप्रैल 2021 की अगर बात की जाए तो 17 अप्रैल से 10 अगस्त तक जाएंगे। 17 अप्रैल से 10 अगस्त तक जाएंगे, तो आपको देखना है कि 17 अप्रैल से 10 अगस्त तक की जो बीच की जो दिनों की ड्यूरेशन है सिर्फ हमें वही चेक करना है और कुछ नहीं करना। अप्रैल के 17 दिन तो निकल गए, टोटल दिनों की संख्या होती है अप्रैल के अंदर 30। 17 निकाल दिए तो बचे कितने? 13। अप्रैल के बाद में मई के दिन कितने होते हैं? 31। मई के बाद में जून के दिन होते हैं 30, जुलाई के दिन होते हैं 31, और अगस्त को आप 10 तक ही जाओगे क्योंकि 10 अगस्त तक की बात की। ये आपके सामने जितने भी सारे के सारे जो कोड है, चाहो तो आप इनको 7 का भाग दे करके यहीं कट कर लो, या फिर आप सभी को जोड़ के 7 का भाग दो, जो कि आपके सामने और डेज निकल के आएंगे। इसके अंदर 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचेगा? 6 बचेगा। इसके अंदर भाग दिया 7 का तो 3 बचेगा, इसके अंदर 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें भी 3 बचेगा। अब चेक करें, 3 और 6 9 और 3 12, 12 और 2 14, मतलब 7 या 14 का जोड़ा बना करके काट लो। 7 का या 14 का जोड़ा बनाओगे तो कट गया यहाँ पे 3 2, देखो 6 और 3 9 होते हैं, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 7 2 14 से कट चुका है। इसका मतलब आपके पास जो शेष फल बचा है वो कितना बचा है? 3 बचा है। अब आपके पास जो 3 बचा है, आपको आगे का देकर के पीछे का पूछा है, इसका मतलब आप आगे नहीं जाओगे। ध्यान रखना, जो भी आपने काउंटिंग तो सीधे करनी है, काउंटिंग करने के बाद जो भी बचता है उसको आप पीछे जाओगे, उतने दिन पीछे जाओगे। इसका मतलब 3 दिन आप पहले आगे जा रहे थे, अब आप 3 दिन पीछे जाओगे। बुधवार से 3 दिन पीछे जाओगे, इसका मतलब मंगलवार, सोमवार, रविवार इसका आंसर होगा। ध्यान रखना, रविवार। रविवार आप सभी का अगर आपको समझ आया है तो आंसर इसी प्रकार से निकलेगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। उसके बाद की जो कहानी है आगे की, उसे हम एक बार और कवर कर लेते हैं। देखिए, अभी आपके सामने कंडीशन है कि यहाँ महीनों की ड्यूरेशन की बात की, महीनों के अंतराल की बात की, 2 महीने 3 महीने इस प्रकार की बात की। अब आपके सामने हो सकता है 1 वर्ष, हो सकता है 2 वर्ष, हो सकता है 3 वर्ष, इस प्रकार के 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा मैं, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यदि 15 जनवरी 2022 को बुधवार, तो 17 फेब 2023 को कौन सा वार होगा? वहाँ हमने बात की थी कुछ ही महीनों की, यहाँ पे 1 साल का ड्यूरेशन की बात हो रही है। इसका मतलब आपको करना क्या है, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है वो देखना है। देखिए, अगर सभी के कोड लिखूं, सभी के महीनों के कोड लिखूं तो बेवकूफ़ी है। ध्यान रखना कैसे, क्योंकि 15 जनवरी से लेकर के आगे वाले 15 जनवरी तक 1 साल होता है। उसके बाद में मतलब लगभग सभी जो महीनों के अगर कोड लिख करके 7 का भाग दूंगा तो भी वही बचने वाला है। और एक तरीका और है मेरे पास। क्या तरीका? देखो, आपको पता है कि अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष के अंदर दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। 365 के अंदर 7 का भाग देंगे, शेष फल बचेगा 1। आप चेक कर लेना,
7 का भाग देने के बाद शेषफल 1 बचेगा। जो 1 बचेगा, मैं अगर ये बोलता हूँ कि आज, जैसे मान लो आज 15 जनवरी है, आज 15 जनवरी है 2022 को 15 जनवरी है, तो 2023 को 15 जनवरी को कौन सा वार होगा? तो इसका मतलब 2022 से 2023 के बीच में कोई लीप तो आया नहीं। फेब जो है वो 28 की रही, जिसकी वजह से 365 दिन थे। 365 दिन है, इसका मतलब एक शेषफल बचा। बुधवार था, मतलब 15 जनवरी को, तो अगले साल सेम इसी डेट को एक दिन आगे चले जाओगे आप, जिसको क्या वार होगा? गुरुवार होगा। मान लो लीप होगा, लीप होगा तो 366 दिन होंगे, 366 के अंदर 7 का भाग दोगे तो शेषफल 2 बचेगा। अगर शेषफल 1 बचता तो एक दिन आगे जाओगे, 2 बचता तो 2 दिन आगे जाओगे, उसमें आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए 15 जनवरी 2022 को बुधवार है, तो 17 फेब 2023 को कौन सा वार होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 जनवरी से 15 जनवरी तक ही जाना है। आप 17 को छोड़ दो एक बार। 15 जनवरी से 15 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2023 तक जाना है। आपको पता है कि 15 जनवरी से 15 जनवरी तक अगर मैं जाता हूं तो पूरा कंप्लीट एक साल होता है, जो कि लीप नहीं था इसके बीच में कोई भी। तो इसका मतलब इसका शेषफल जो है मेरे पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसका मतलब 15 जनवरी 2023 तक का जो कोड है मेरे पास 1 आया। बजाय इसके कि सारे के सारे महीने लिखूं, उसके सभी को 7 का भाग दूं, फिर भी 1 ही बचने वाला था। यहाँ भी आपको 1 बचा है, जो कि बहुत आसान है। इसी प्रकार से करना होता है। 15 जनवरी से आपको अब कहाँ तक जाना है? 17 फेब तक जाना है, सेम वर्ष 2023 तक। ये 1 आप याद रखें। और 15 जनवरी के, अगर जनवरी की बात की जाए तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 15 निकाल दिए, कितने बचे? 16 बचे। इधर फेब में आपको 17 तक ही जाना था, और एक शेषफल आपका पीछे बचा हुआ था, ये भी। इसके अंदर 7 का भाग दिया, 2 बचा। इसके अंदर 7 का भाग दिया, 3 बचा। इसके एक ये आपके पास ऑलरेडी पड़ा है। अब इन सभी को काउंट करो, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल कोड आपके पास है 6। इसका मतलब जो 6 शेषफल बचा है, तो 6 दिन आप आगे जाओगे बुधवार से। हाँ, तरीका है आपके पास कि अगर आप 6 दिन आगे जाने की बजाय 7 में से 6 कम करके 1 दिन पीछे भी जा सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, ध्यान रखना। तो 6 दिन आगे जाओगे तो क्या आएगा? 7 में से 6 कम करने के बाद जो 1 बचा है, तो 1 दिन पीछे जाओगे बुधवार से, तो मंगलवार आपका आंसर आएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है? मुझे लगता है अच्छे से कवर हो चुका होगा। चलिए, इसके बाद आप इस प्रकार के देखो, हो सकता है यहाँ 2022 हो, 2023 हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब कितनी भी ड्यूरेशन हो, 1 साल के अंदर 1 दिन एक्स्ट्रा आता है या फिर 2 दिन एक्स्ट्रा आता है, वो लीप है या नहीं है उसको आप चेक कर लेंगे। एक और देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने बोला 18 अप्रैल 2022 को रविवार है, जैसा कि रविवार है, तो 15 मई 2024 को कौन सा वार होगा? अगर ये ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से? देखो यहाँ पे 2024, 2025, 2026 कुछ भी हो सकता है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वही तरीका अपनाना है। 18 अप्रैल 2022 से 2024 तक जाना है। सबसे पहले आप 18 अप्रैल 2023 तक जाओगे। फिर आप यहाँ से 18 अप्रैल 2024 तक जाओगे। 18 अप्रैल 2022 से 2023 गए, लीप नहीं आया, इसका मतलब 1 दिन शेष। अच्छा, 18 अप्रैल 2023 से 2024 तक। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, कई बार 2024 जो लीप होता है उसकी वजह क्या होती है वो आपको ज़रूर चेक करनी है। अगर फरवरी अगर उसके अंदर आ रही है ना, फरवरी अगर उसके अंदर आ रही है तो ये वो लीप या साधारण के अंदर इंक्लूड होगा। तो यहाँ आप देखते हो कि अगर 18 अगर जनवरी होती और 2024 होता तो फरवरी उसके अंदर आती ही नहीं, तो इसका मतलब हमें उसको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ पे साधारण होना या लीप होना उसका कोई मतलब, साधारण सा मतलब है कि कोई उसके अंदर इस प्रकार की कंडीशन पैदा नहीं होती कि वो लीप है या साधारण है ना। तो फरवरी की वजह से होता है अगर इस प्रकार का कोई भी लोचा है तो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आप देखो 18 अप्रैल से 2022 से 18 अप्रैल 2023 तक गए, एक शेषफल बचा। 18 अप्रैल 2023 से 2024 तक गए, कितना शेषफल बचा? आपको पता है कि यहाँ पे तो लीप आई है ना,
लीप जो है फरवरी है जो कि 29 की है, जिसकी वजह से यहाँ कितना शेषफल बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब 2024 तक का जो शेषफल है टोटल 18 अप्रैल 2024 तक का शेषफल टोटल कितना आया, 1 और 2 टोटल कितना आया, 3 आया। अब आपको क्या करना है, 15 मई तक जाना आगे 2024 में, क्योंकि 18 अप्रैल तक ही पहुँचे हो आप। तो अप्रैल के टोटल दिन होते हैं 30, 18 निकाल दिए, कितने बचे 12। मई के दिन टोटल कितने हैं 15, और 3 यहाँ पे जो शेषफल पड़ा है ये टोटल। अब आप काउंट कर सकते हो, 7 का भाग दे के कट कर लो इसको, 7 का भाग दिया, यहाँ कितना शेषफल बचा 5, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे ऑलरेडी 3 पड़ा था। अब चाहो तो इन सभी को जोड़ लो, 3 और 5 8 और 1 9 में 7 का भाग दिया, कितना शेषफल बचा 2 बचा। इसका मतलब 2 दिन आगे जाना है, रविवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा मंगलवार। मुझे लगता है ये तरीका आपको अच्छे से कवर हो चुका है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समझ आ रहा है तो ठीक है। फिर भी अगर समझना है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख ले ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। चलिए अभी आपके सामने डायरेक्ट अगर बात की जाए कि हो सकता है आपको ये पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। तो डायरेक्ट आपसे कोई भी वार पूछा जाए किसी दिन को लेकर के, तो आपको डेट दी होगी, उस महीना दिया होगा और साथ में वो वर्ष भी दिया होगा, और आपसे क्या पूछा जाएगा कि उस दिन वार कौन सा था। इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। आज सोमवार है, अगले साल कौन सा वार होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम 365 या 366 के अंदर भाग देते हैं। लीप होता है तो 2 दिन, नहीं है तो 1 दिन एक्स्ट्रा आता है। इसकी वजह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखना, अगर आपसे यही क्वेश्चन किया जाए कि 100 साल बाद कौन सा वार होगा, 100 साल बाद कौन सा वार होगा, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि 100 साल के अंदर 100 दिन एक्स्ट्रा तो पक्के आएंगे, है ना। कैसे, देखिए 1 साल के अंदर 1 दिन एक्स्ट्रा आता है, तो 100 साल के अंदर कितने दिन एक्स्ट्रा आए, 100 दिन आए। लेकिन आपको यह भी चेक करना है कि इसके अंदर कुछ तो लीप भी आए होंगे। अब कितने लीप आए हैं वो भी इसके साथ ऐड होंगे। अब आपको चेक करना है, लीप जो होता है हर चौथे साल लीप आता है, चौथे साल, फिर 8वें, फिर 12वें, फिर मतलब 16वें, 20वें, 24वें, 28वें, 32वें, 36वें, इस प्रकार से 4 की जो टेबल चलती रहती है, 4 की टेबल कहाँ तक जा रही है उतना आपको चेक करना है। अभी चाहो तो आप 4 का भाग दे करके उतने वर्षों के अंदर आप चेक कर सकते हो कि कितनी बार जा रहा है। जहां तक जा रहा है उतने शेषफल, मतलब शेषफल पे नहीं जाना, जितनी बार जा रहा है मतलब भागफल पे जाना है। किसका मतलब कितने बचे हैं वहां पे भागफल, उतनी दूर जा सकते हो आप। तो इसका मतलब जहां पे नहीं जा रहा वहां छोड़ दो। इसका मतलब 4 का भाग कहां तक जा रहा है वो चेक करना है। 4 की टेबल पढ़नी है। अब 100 के अंदर 4 की टेबल आप नहीं पढ़ सकते। वजह इसकी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 100वां वर्ष होता है, पहले वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि 100वां जो वर्ष होता है वो लीप है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जिसके अंत में 00 लगा हो वो शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर को ये ज्ञात करने के लिए कि वो लीप है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, 400 का भाग देना पड़ता है। 400 का भाग अगर 100 के अंदर दें तो आपको पता है पूरा नहीं कट रहा, पूरा नहीं कट रहा। इसका मतलब शताब्दी वर्ष का जो अंतिम साल है, 100वां वर्ष का अंतिम साल, वो लीप नहीं है। इसका मतलब हम 100 के अंदर भाग नहीं दे सकते। इसका मतलब 99 के अंदर तो भाग दे सकते हैं। 99 के अंदर 4 का भाग दिया तो 4 2 8 और बचा कितना 1। 19 के अंदर 4 का भाग दिया 4 4 4 16। इसका मतलब टोटल 24 लीप आए। ये 24 जो लीप आया वो किस में से आया, 100 वर्ष के अंदर 24 जो लीप आया है। इसका मतलब आपको मालूम हो गया कि 76 जो वर्ष हैं, 76 जो वर्ष है वो तो है साधारण और 24 वर्ष है वो लीप है। चाहो तो आप 24, क्योंकि 24 लीप है तो हर वर्ष के अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं, तो 24 का दुगना 48 होता है। 48 और 76 को अगर ऐड करते हो तो वहाँ पे आपको टोटल मिलेगा 124। चाहे आप 100 प्लस 24 को ऐड कर लो तो भी वही आने वाला है। इसका मतलब 124, 100 साल का कोड कितना होगा, 124 होगा। इसका मतलब 200 साल जिसके अंदर 100 साल ऐड है तो इसके अंदर भी 124। 300 साल जिसके अंदर
100 साल फिर ऐड है, इसका मतलब इसके अंदर भी 124 साल, 124 और डेज निकलेंगे। 400 साल की अगर बात करें तो 400 साल की अगर बात करें तो इसके अंदर हम 400 का भाग देते हैं, तो जो अंतिम वर्ष होता है, जो 100वां जो वर्ष होता है वो लीप होता है। इसका मतलब इसके अंदर हम 99 के अंदर 4 का भाग नहीं देंगे, इसके अंदर हम 100 के अंदर 4 का भाग देंगे, जिसके अंदर आपको पता है कि 25 तो क्या आएंगे, लीप आएंगे, और 100 जो है 100 में 25 लीप है, 75 क्या है इसके अंदर साधारण है। तो टोटल कितना हुआ 125। इसका मतलब ये हुआ कि 400 वर्ष के अंदर 125 दिन एक्स्ट्रा निकल के आएंगे। अब फिर मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ, इसको काट भी सकता हूँ, देखो कैसे, 7 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, देखो जितना शेषफल बचेगा वही तो और डेज होते हैं। 7 एकम 7, बचा कितना 5, 54, 7 7 49, फिर कितना बचा 4 और 1 5। इसका मतलब 100 साल का कोड 5 होगा, 200 साल का कोड भी 5 होगा, 300 साल का कोड, जिसके अंदर 300 साल के अंदर भी 100 साल है, हम ओनली फॉर हम उस 100 साल की बात कर रहे हैं, तो इसका कोड भी 5 होगा। और आगे जो 400 है जिसके अंदर 100 साल की बात कर रहे हैं हम, तो उसका कोड 6 होगा, क्योंकि इसके अंदर 125 के अंदर हम 7 का भाग देंगे, तो कितना शेषफल बचेगा 6 शेषफल बचेगा। अब इसको मैं एक बार यहाँ और लिखने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए 100 साल का कोड कितना है 5 है, 200 साल का कोड 5 + 5 बटा में 7 का भाग दिया, इसका मतलब 10 के अंदर अगर 7 का भाग देता हूँ, इसका मतलब कितना बचेगा 3 बचेगा। 300 साल का कोड 5 + 5 + 5 बटा में 7, इसका मतलब यहाँ 15 है, टोटल 15 के अंदर 7 का भाग दिया, कितना शेषफल बचेगा 1 बचेगा। और 400 की अगर बात करें तो 5 + 5 + 5 और +6, क्योंकि अंतिम जो वर्ष है उसका कोड कितना आया था, लीप की वजह होने की वजह से 6 जो कोड आया था, इसके अंदर अगर 7 का भाग देते हैं तो ये 21 आएगा, 21 में 7 का भाग दिया तो 0 शेषफल बचेगा। अभी आपको कुछ याद नहीं रखना, सिंपली यही याद रखना है कि 100 साल का कोड कितना होता है 5, 200 का कोड 3 होता है, 300 का कोड 1 होता है, 400 का कोड 0 होता है। याद रख लोगे, एक बार आप इसको चेक कर ले, फिर मैं एक बार साफ साफ और लिख देता हूँ इसको, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इस प्रकार से कोड निकाले जाते हैं। चलिए, ये किस प्रकार से निकाले जाते हैं आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, ये सारे इसी प्रकार से निकलेंगे। और बुक्स के अंदर आपको डायरेक्ट हो सकता है कोड दिए जाएंगे और आपको पता भी ना चले कि कोड निकले कैसे हैं। इससे ज़रूरी बात यह है कि आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम के अंदर जब रटी रटाई चीज़ें होती है तो हो सकता है कई बार हम भूल जाते हैं। इस वजह से आपको इन चीज़ों पे फोकस रखना है आपका, ताकि माइंड खुला रहे और आपको पता चलता रहे कि अच्छा 5 क्यों आया है, 3 क्यों आया है, 1 क्यों आया है और 0 क्यों आया है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ज्ञात रखें, है ना। चलिए, अब मैं दोबारा लिख देता हूँ। 100 साल का कोड 5, 200 साल का कोड 3, 300 साल का कोड 1 और 400 साल का कोड 0 होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ध्यान रखें 100 साल का कोड 5, 200 आप 53 10 लिख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, बहुत सी ट्रिक्स है। 100 साल का कोड 5 होता है, 200 का 3 होता है, 300 का 1 होता है, 400 का 0 होता है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से कोड निकाले जाते हैं। अब कोड इस प्रकार से निकलेंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी कि सर 500 साल का कोड क्या होगा। तो ध्यान रखें 400 के बाद में वापस 100 साल की बात होती है। 100 साल का कोड फिर कितना आता है 500 का मतलब क्या होता है, 400 के बाद 500 कब आता है, 400 के बाद 500 100 साल का कोड आता है। इसका मतलब 600 की बात करें तो 400 के बाद 600 कब आता है, जब 200 साल होता है। 200 साल का कोड कितना 3। 700 की अगर बात करें तो 700 400 के बाद 700 कब आता है, जब 300 होता है, 300 ऐड होते हैं उसके साथ। 300 का कोड कितना है 1। फिर अगर आपको बोला जाए कि 800 का, इसका मतलब 800 का कोड मतलब 400 के बाद में 800 कब आता है, जब 400 होता है। तो 400 का कोड कितना था 0। इसका मतलब 400 साल का कोड 0 होगा, 800 का 0, 1200 का 0, 1600 का 0, 2000 का भी 0, इसी प्रकार से चलती रहेगी। लेकिन आपको पता करना है कि
जब जहाँ आपको 400 की टेबल खत्म हो उसके बाद में जो 100 साल स्टार्ट होता है तो उसके अंदर जो कोड होगा वो 5 होगा, 200 का 3 होगा, 300 का 1 होगा और 400 का 0 होगा। और साथ ही आपको एक कंडीशन और याद रखनी है कि जो 1 तारीख थी उसको सोमवार था जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ, 2 तारीख को मंगलवार और 3 तारीख को बुधवार, 4 तारीख को गुरुवार, 5 तारीख को शुक्रवार, 6 तारीख को शनिवार। 7 तारीख को तुम रविवार लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 7 में 7 का भाग दोगे 0 बचेगा। इसका मतलब आप यहाँ पे 0 लिख लो, 0 का मतलब रविवार। आप याद रख सकते हो, आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ रविवार। तो इसका मतलब 0 का मतलब रविवार होता है, 1 तारीख से सोमवार स्टार्ट होता है, शनिवार पे आके रुकता है। इसका मतलब टोटल दिनों की संख्या 7 होती है। 0 का मतलब आप रविवार ही लिखेंगे और बाकी 6 तक शनिवार आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी आपके सामने क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे आज की तारीख निकालनी हो, जैसे आज की तारीख निकालनी हो, आज तारीख जैसे 22 है, जून 2022 को कौन सा वार है, अगर ये ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 22 जून 2022 को कौन सा वार है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 स्टेप, मतलब इसका 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को करने का तरीका होगा। देखिए किस प्रकार से। पहला जो स्टेप है उसके अंदर आप देखोगे कि टोटल शताब्दी कितनी हुई है। दूसरा जो स्टेप है उसके अंदर आप ये चेक करोगे कि टोटल इसके अंदर पूर्ण वर्ष कितने हुए। तीसरे स्टेप के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर जो रेस्ट डेज है वो कितने हैं, उसको आप बाद में काउंट करोगे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि शताब्दी कितनी हुई है। इसका मतलब शताब्दी की अगर बात की जाए तो 2000 तक आप कंप्लीट कर चुके हो टोटल शताब्दी। पूर्ण वर्ष की अगर बात करें, क्योंकि 20 जून 2022 के अंदर तो आप घुसे हो, जो कि अभी कवर नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन पूर्ण वर्ष की अगर बात करें, टोटल कितने दिन हो, कितने साल हो गए, टोटल 21 वर्ष हो गए, क्योंकि 2021 तक तो आपने कंप्लीट कर ही लिया। अब रेस्ट डेज को एक बार बाद में काउंट करना है। आपको ये चेक करना है कि 2000 का कोड कितना होता है। आपको पता है 400 का कोड 0 होता है, फिर 500 में 100 होता है, जिसका 5 होता है, 600 का 200, 200 का 3 होता है, 700 मतलब 700 में 300, 300 का 1 होता है, फिर 800 का 0 जिसमें 400 होता है, 400 का 0 होता है। इस प्रकार से आप 400 का 0, 800 का 0, 1200 का 0, फिर 1600 का 0 और 2000 का भी आपके सामने जो कोड निकल के आया वो कितना आया, 0 आया। पूर्ण वर्ष की अगर बात करें तो पूर्ण वर्ष कितने हैं, पूर्ण वर्ष आपके सामने 21 है। 21 के अंदर 21 दिन तो पक्के एक्स्ट्रा है, क्योंकि हर वर्ष के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा आता है। तो लीप कितने आए वो और भी चेक करना होगा, क्योंकि जितने लीप आए वो भी तो ऐड होंगे इसके साथ। 21 दिन के साथ आपके कितने लीप आए उसको ज्ञात करने के लिए आपको 4 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हर चौथे वर्ष लीप आता है। तो इसका मतलब 4 का भाग कहाँ तक जा रहा है वो चेक करना है। 4, 5, 20 मतलब 5 तक जा रहा है। इसका मतलब 5 तो इसके अंदर क्या आए होंगे, लीप आए होंगे। इसका मतलब 21 को आप 7 से कट कर दो, बचा कितना, 5 बचा। तो इसका मतलब जो शेषफल 5 बचा, इधर 0 बचा हुआ था, इसका मतलब 2021 तक का जो कोड है वो आपके पास कितना निकला है, 5 निकला है। अभी आपको रेस्ट डेज जो 22 जून वाला जो 2022 है उसकी बात करेंगे तो 2022 के अंदर जो जनवरी है वो उसके अंदर टोटल दिन 31 होते हैं, जिसका कोड कितना होता है, 3 कोड क्यों होता है, क्योंकि 31 के अंदर 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। 2022 के अंदर जो फरवरी होती है उसका कोड होगा 0, क्योंकि 28 की होती है, 7 4 28 0 शेषफल बचेगा, जो कि 7 का जो भाग देंगे उसके बाद में जो शेषफल बचता है उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना होता है ना। मार्च के अंदर कोड 3 आएगा, अप्रैल के अंदर 2, मई के अंदर 3 और जून का जो है 22 तक ही जाना था। तो 22 के अंदर आप 7 का भाग देते हो तो इसका मतलब 7 × 21, इसका कोड कितना बचेगा, 1। और इधर 2021 का कोड कितना पड़ा है आपके पास, 5 पड़ा है। अब देखिए 5 और 2 7 का जोड़ा बना के काट लो, 3 और 3 6 और 1 7 का जोड़ा बना के काट लिया। और यहाँ पे जो 3 बचा है, 3 का मतलब क्या होता है, आपको पता है बुधवार होता है। अगर नहीं पता तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 3 का मतलब क्या था, बुधवार। और आज जो 22 जून 2022 है, जिस दिन आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आज का जो दिन है वो बुधवार है। मुझे लगता है यहाँ तक कोई समस्या नहीं।
इस प्रकार के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, और मुझे लगता है अगर समझ ना आए तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को वापस जाकर के देखना किस प्रकार से कोड निकाले जाते हैं। 100 साल का कोड 5 होता है, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। फिर आपको जो भी तारीख दी जाती है उसको 3 स्टेप में अलग अलग निकाल लो, है ना। आपको शताब्दी निकालनी है, आपको पूर्ण वर्ष निकालनी है, रेस्ट डेज को आप चेक करना है। रेस्ट डेज का मतलब जो बचे हुए जो दिन है उसको आपको चेक करना है कि कितने दिन बचे हुए हैं, जितने दिन बचे हैं उसको टोटल करके 7 का भाग दे लो। मुझे लगता है यहाँ कोई समस्या नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। इसके अंदर भी वही करेंगे, इस दिन कौन सा वार था ये ज्ञात करना। हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाए कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा वार था। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन कौन सा वार था। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार की डेट का मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर डेट का मालूम है डेट के बारे में तो आप निकाल सकते हो। देखिए कैसे, इसके अंदर टोटल वही 3 स्टेप यूज करेंगे। टोटल शताब्दी की अगर बात की जाए तो टोटल शताब्दी कितनी होगी इसके अंदर? 1900। टोटल अगर पूर्ण वर्ष की बात की जाए तो पूर्ण वर्ष कितने हो गए? 40। रेस्ट डेज को एक बार छोड़ दो, उसको हम बाद में काउंट करेंगे। 1900 का कोड कितना है आपको पता है? 400, 800, 1200, 1600। 1600 का कोड कितना होता है? 0 होता है। फिर 1700 का कोड कितना है? 5। 1800 का कोड 3। 1900 का कोड कितना आएगा? 1 आएगा। आगे पूर्ण वर्ष जो बचे हैं, पूर्ण वर्ष के अंदर 46 पूर्ण वर्ष हुए टोटल। 1946 तक बात करें, 1947 तो अभी कवर पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, इसका मतलब 1946 तक की अगर बात करें तो 46 साल के अंदर 46 तो एक्स्ट्रा दिन आएंगी, क्योंकि हर एक साल के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा आता है। अब लीव कितने आए हैं इसके अंदर वो और काउंट करने होंगे। 4 का भाग दे के देखते हैं इसके अंदर। 4 का भाग अगर दिया 46 के अंदर तो कितनी बार गया? 11 4 44, 11 बार गया। इसका मतलब 11 इसमें क्या है? लीप आए। अब इसको 7 का भाग देके कट कर सकते हो, तुम यहीं कट कर सकते हो। शेष फल चेक करना है इसके अंदर। 7 6 42, 7 6 42 कितना बचा? 4 बचा। और यहाँ पे 11 के अंदर 7 का भाग दिया, यहाँ भी 4 बचेगा और एक ये एक्स्ट्रा पड़ा था। 4 + 4 और एक 1900 का कोड जो था 1, कितना हुआ टोटल? 9। 9 में 7 का भाग दिया, शेष फल बचा 2। इसका मतलब ये हुआ कि 1946 तक का कोड आपके पास कितना निकल के आया? 2। अभी आपको 1947 में चले जाना है और 1947 का कोड कितना है सबसे पहले ये चेक करना है। और ये भी चेक करना है कि इसके अंदर अगर फेब 29 की है या 28 की है तो 4 का भाग दे के देखो अंतिम 2 अंकों के अंदर, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा। लेकिन पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। 28 की फरवरी है। जनवरी का दिन कितना है? 31। 31 का कोड 3 होता है। फेब का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, मई के बाद में जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त के कहाँ तक जाना है? 15 तक ही जाना है। और इधर जो कोड 1946 का पड़ा था ये कितना है? 2। अब चाहो तो इसको भी कट कर सकते हो 7 से। 7 7 2 14, शेष फल बचा 1। यहाँ देखो, अब 7 7 का जोड़ा बना के काट लो। 2 2 4 और 3 7, 3 3 6 और 1 7, 2 और 3 5, टोटल कितना बचा? 5 बचा। 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब होता है शुक्रवार। तो इसका आंसर आएगा शुक्रवार। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है। आगे की इस प्रकार की क्वेश्चन है आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि किस प्रकार से कोड निकाले जाते हैं, इसको किस प्रकार से, इसका तरीका क्या है, तो उसके आधार पे आप निकाल सकते हो कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? तो शुक्रवार था। इस प्रकार से आप 26 जनवरी 1950 को निकाल सकते हो। कोई भी डेट हो, है ना, किसी भी प्रकार की तारीख हो, उसके बारे में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका है वो यही है। चलिए आगे देखते हैं। उसी के आधार पे कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। किस प्रकार के? देखिए किसी शताब्दी का अंतिम दिन
नहीं हो सकता। अगर ये क्वेश्चन किया जाए और ऑप्शन आपको मिले सोमवार, ऑप्शन मिले रविवार, यदि आपको ऑप्शन मिले गुरुवार, यदि आपको ऑप्शन मिले शुक्रवार, इस प्रकार के कोई भी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आपको समझना है कि अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा अंतिम दिन हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा था कि 100 साल का कोड आपने पढ़ा कि 5 है, 200 साल का कोड आपने देखा कि 3 है, 300 साल का कोड आपने देखा कि 1 है, 400 साल का कोड आपने देखा कि 0 है। इसका मतलब ये खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो 5 जो कोड है, 5 का मतलब हमने क्या पढ़ा था? शुक्रवार, अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है। 3 का मतलब हमने पढ़ा था बुधवार, इसका मतलब अंतिम दिन जो है वो बुधवार हो सकता है। 1 का मतलब था सोमवार, इसका मतलब अंतिम जो दिन है वो सोमवार हो सकता है। बुधवार है, शुक्रवार है, सोमवार है। 0 का मतलब हमने देखा कि रविवार, रविवार। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। इसमें देखो अंतिम दिन कौन सा है? सोमवार, इसमें दिखाई दे रहा है जो कि हो सकता है। रविवार भी इसके अंदर शामिल है तो यह भी हो सकता है। गुरुवार इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, शुक्रवार भी इसके अंदर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब शुक्रवार भी अंतिम दिन हो सकता है। हो कौन सा नहीं सकता? गुरुवार। इसका मतलब जो आपने कोड याद किए हैं 100 साल का, 200 साल का, 300 साल का और 400 साल का, जिससे कि आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि 100 साल का कोड 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। तो इसका मतलब 5 का मतलब शुक्रवार अंतिम दिन होगा किसी शताब्दी वर्ष का। किसी शताब्दी वर्ष का 3 मतलब बुधवार अंतिम दिन होगा। किसी शताब्दी वर्ष का 3 इसका मतलब सोमवार अंतिम दिन होगा। 400 का मतलब 0, इसका मतलब रविवार जो है वो किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा। अब देखिए, अगर वो खत्म हुआ है तो इसका मतलब दूसरी जो शताब्दी होगी स्टार्टिंग, वो कहां से होगी? ध्यान देना, शुक्रवार का मतलब कहां से स्टार्ट होगा? वो शनिवार को स्टार्ट होगा। बुधवार का मतलब खत्म हुआ है तो बुधवार को शुरू कब होगा? गुरुवार को। सोमवार को खत्म हुआ है, इसका मतलब मंगलवार को स्टार्ट होगा। रविवार को खत्म हुआ है तो इसका मतलब सोमवार को स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग वाली जो दिन है किसी शताब्दी का, जो प्रथम दिन है वो कौन कौन सा हो सकता है? तो आपको पता है शनिवार भी हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है। इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन होंगे तो आप अच्छे से आप रिप्लाई कर पाएंगे अगर आपको इनका अच्छे से मतलब इनके कोड अगर याद है या फिर कोड आपको निकालने आते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लगता नहीं है कोई समस्या होगी। तो इसका मतलब आपको एक चीज और चेक करनी है कि सोमवार जो दे रखा है, सोमवार से देखो, सोमवार को किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार हो सकता है और किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी सोमवार हो सकता है। तो ये चीज भी थोड़ा आप ध्यान में रखें कि प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों की अगर बात करें तो दोनों ही मुझे लगता है यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए, आगे के क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है? देखिए, यदि किसी महीने का तीसरा दिन, महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी महीने के 21वें दिन के 5 दिन बाद कौन सा वार होगा?
कौन सा वार होगा। अगर ये आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप इसका किस प्रकार से रिप्लाई करेंगे ज़रा देखें। देखिए, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो 21वें दिन के 5 दिन बाद कौन सा वार होगा। सबसे पहले आप देखो 21वां दिन और आगे 5 दिन, 21 और 5 टोटल कितने हुए, टोटल ये हुए 26 दिन टोटल है आपके पास। लेकिन तीसरा दिन को सोमवार है, इसका मतलब 3 दिन निकाल दो इसमें से। 3 दिन अगर 26 में से कम करते हैं तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। 23 बचेगा, इसका मतलब 23 में 7 का भाग देंगे तो हमें और डेज निकलेंगे कितने, 7 3 21, कितना बचेगा 2 दिन। इसका मतलब 21वें दिन के 5 दिन बाद, इसका मतलब 2 दिन आगे जाना है। सोमवार से 2 दिन आगे जाओगे तो क्या आएगा, मंगलवार के बाद में क्या आएगा, बुधवार। मुझे लगता है यहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं है, आपको अच्छे से आंसर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन आपके सामने, ए को याद है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 20 जून से पहले मनाया, और जबकि बी को याद है कि 24 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद मनाया, तो किस तिथि को जन्मदिन मनाया था ये आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ए को याद है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद, इसका मतलब 17 जून के बाद 18 को, 19 को, और 19 के बाद में 20 को, 20 के बाद में 21 को, 22 जून से पहले, इसका मतलब 21 तक। और बी को खुद को याद है कि उसने 20 जून के बाद परंतु 24 जून से पहले, 20 जून के बाद इसका मतलब 21 जून को, 22 जून को, 23 जून को, 24 जून से तो पहले। तो इसका मतलब 3 डेट निकल के आई है बी के लिए, ए के अकॉर्डिंग 4 डेट निकल के आई है। अब हमें इसमें यह चेक करना है कि कॉमन कौन सी है। देखो 22 इसमें नहीं मिल रहा, 23 इसमें नहीं मिल रहा, 18 19 20 नीचे वाले में नहीं है, इसका मतलब 21 भी नीचे है और 21 ऊपर भी है। इन दोनों के अंदर कॉमन कौन आ रहा है, 21 आ रहा है। इसका मतलब उसने जन्म तिथि क्या होगी, फिर वो 21 ही होगी। मुझे लगता है यहाँ तक भी आपको कोई समस्या नहीं, आप अच्छे से कर पा रहे हो। इस प्रकार के क्वेश्चन और भी अगर आपको लगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं चाहूँगा कि आने वाले वीडियो के अंदर उसको अच्छे से कवर करवा पाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो अगर समझ ना आ रहा हो, कोई चीज़ आपको रह चुकी है, तो आप पीछे जाएं, इस वीडियो को दोबारा देखें, और पूरी गारंटी है कि आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। कैलेंडर का जो टॉपिक है उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए। फिर भी आपको लगता है आप बुक की प्रैक्टिस कर रहे हो बुक से, तो उस बुक के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में दें, ताकि आने वाले वीडियो के अंदर उसका आपको सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।